नमस्कार। देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में एक राजनीतिक मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं। वैसे इस राजनीतिक मुद्दे का असर आम आदमी पर, आम वोटर पर पड़ता है, लेकिन क्या वाकई में इस मुद्दे की जरूरत आज हमें है या नहीं, या फिर इस तरह के वायदे और दावे कर वोट भी बटोरे जाते हैं। बात फ्री की सुविधाओं की हो रही है, बात फ्री की घोषणाओं की हो रही है, बात उस पार्टी की हो रही है जिसने इसको बहुत आगे तक बढ़ा दिया है, और यहां तक कि बात उस मुद्दे की हम करने जा रहे हैं जिस पर हर पार्टी अपनी ओर से कोई ना कोई रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया देती नजर आती है। और नेता आजकल मुफ्त 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 की बात भी करते हैं, और कोई इस मुफ्त को गलत बताता है और मुफ्त खोरी को जनता के लिए ही एक गलत तरीके का इजाद किया गया मुद्दा भी बताता है। तो ऐसे में किस पर विश्वास किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, क्या इन मुफ्त की सुविधाओं की बात होनी भी चाहिए या नहीं, आज देश की आवाज में इसी पर हम आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां भी इन मुद्दों की गूंज सुनाई दी, और एक राज्य में तो इस मुद्दे पर विरोधियों को आम आदमी पार्टी ने पस्त भी किया था। तो आज आइए इसी मसले पर आपके सामने कुछ सवाल हम रखना चाहते हैं, उसके बाद आपकी राय इन्हीं सवालों पर हम लेंगे। मुफ्त की सुविधाओं से क्या जनता को फायदा होता है, और होता है तो कितना होता है? क्या सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री के वायदे किए जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि शर्तें लागू भी होती हैं। मुफ्त के वायदों पर इतना शोर शराबा आज क्यों है? खासकर हिमाचल में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मुफ्त की सुविधा से क्या प्रदेश भर में आर्थिक बोझ की गूंज सुनाई देने लगती है? क्या आर्थिक बोझ बढ़ता है? क्या लोगों को मुफ्त योजनाओं की वाकई में जरूरत है भी कि नहीं है? मुफ्त की घोषणाओं से कितनी राजनीति बदली हुई दिखाई देती है आपको? मुफ्त की सुविधाओं से क्या फायदा किसी आम जनता को, किसी भी शख्स को होता भी है, या फिर इसमें जो शर्तें लागू की जाती हैं वो ढकोसला साबित करती हैं? हमारे पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रणबीर मान साहब पानीपत से। रणबीर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आपकी राय जानना चाहेंगे सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, देश के अंदर फ्री देना बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे वो किसी चीज की भी जरूरत हो। अगर सरकार ने मुफ्त में देना है तो शिक्षा दीजिए और स्वास्थ्य दीजिए जी। 2 चीजों की जरूरत है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश के अंदर से आरक्षण, फ्री देना, सब्सिडियां देना, ये बिल्कुल बंद करने पड़ेंगी। वो दिन दूर नहीं है कि अगर इसी तरह देश चलता रहा तो श्रीलंका वाला हालात देश के अंदर जरूर पैदा होंगे, और इस चीज को सिर्फ मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं। देश में शायद और नहीं है कोई खत्म करने वाला। शुक्रिया रणबीर मान साहब, आपने जानकारी दी है बहुत सी, और आपकी राय भी सभी दर्शकों ने भी सुनी होगी, देश ने सुनी होगी। अब अगले कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से रामकिशन जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। रामकिशन जी, आपकी राय क्या है? लगता है संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा आप हमसे जुड़ने की, थोड़ा इंतजार आप कीजिए, क्योंकि बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सवाल आपके सामने है, और अलग अलग पार्टियों की हम बात करें, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र जब सामने आते हैं तो आप जानते हैं और नेताओं की जुबान से सुनते भी हैं कि क्या क्या मुफ्त दिया जाता है, और फ्री की सुविधाओं की बात होती है, और बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, कर्ज माफ कर दिए जाएंगे किसानों की, इस तरह की बातें सामने आती है। क्या इन पर विश्वास करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे जनता को फायदा होता है कि नहीं? कुलदीप हमारे साथ शिमला से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव भी है, ऐसे में मुफ्त की सुविधाओं को लेकर आपकी राय क्या है? नमस्ते जी सर। नमस्ते जी नमस्कार, बोलिए सर। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, मुफ्त की सुविधा जो है खासतौर पर इसकी शुरुआत जो दिल्ली से हुई केजरीवाल जी ने की जी। आज इनकी जो क्या नाम कांगड़ा में रैली थी, वहाँ भी इन्होंने काफी घोषणाएं की। इसके साथ साथ जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी हिमाचल में बस का किराया अदा कर दिया। इसके अलावा जी जी कर दी है। इसके अलावा गाँव में पानी के बिल मुफ्त। कुलदीप जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप दोबारा कोशिश करें तो जरूर हम सुनना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। कल्पना जम्मू से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कल्पना जी, आपकी राय क्या है? मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जी। जो ये मुफ्त की बौछार कर दी है, देश पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, जो सुपर पावर्स हैं क्यों आगे बढ़ रहे हैं ये बड़े देश? क्योंकि मुफ्त की ये बौछारें नहीं मिलती हैं।
रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को, इनको मुफ्त की बौछार मिल रही है, इनको वोटर कार्ड्स मिले हैं, राशन कार्ड्स मिले हैं। और देखिए देश की आर्थिक राजधानी की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है और कितना उत्पात ये लोग मचा रहे हैं। कभी शाहीन बाग करते हैं और कभी कभी कम्युनल राइट्स करते हैं। ये सब इस मुफ्त की जो ये दे रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं, उसी का नतीजा है। अभी भी वक्त है, हिमाचल के लोग जाग जाएं, पंजाब के लोग तो समझ जाएंगे कि ये मनभावन खिलौने इन्होंने हमें दूर से दिखा दिए हैं। अब हिमाचल के लोगों की बारी है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वो सोचकर इनकी जो ये मुफ्त की सौगातें हैं उनके झांसे में ना आए। डेमोक्रेसी को अगर सरवाइव करना है जी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया। आप ने जो भी राय रखी है और लगता है कि आप बीजेपी के समर्थक भी है, तो ऐसे में आपने जो भी राय रखी है आपकी निजी राय है और जाहिर तौर पर अलग अलग राय हमारे दर्शकों के सामने आ रही है, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुलदीप शिमला से जुड़ चुके हैं एक बार फिर से दर्शक फोनलाइन पर। कुलदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी पूरी कीजिए बात। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम है आपका, जो मुफ्त की जो घोषणाएं कर रही है, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी ने की। जी जी। आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में की रही थी, वहाँ पे इसके अलावा श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल में जो लेडीज के लिए जो आधा किराया कर दिया 50%, और इसके अलावा 125 यूनिट तक बिजली भी कर दी, और साथ में जो गांव मुफ्त पानी की सुविधा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये मुफ्त की सुविधा लेकर लोगों को लुभाने की, वोट लेने की कोशिश कर रही। धन्यवाद जी। कुलदीप जी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और आपने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रलोभन देती हैं, फ्री के वायदे करती हैं, बाद में मिलता नहीं, किसको मालूम है। तो ऐसे में हमारे साथ प्रेम चेन्नई से दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, बताइए आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी राय ये है कि मुफ्त में देने वाली चीज को देखा जाए। अगर देश के जवान बच्चों को मुफ्त में राशन दे दिया जाए, मुफ्त में सिलेंडर दे दिया जाए, मुफ्त में शौचालय दे दिया जाए, मुफ्त में घर बना के दे दिया जाए, तो वो आगे काम नहीं करेंगे सर। असल में हुआ है सबसे बड़ा गलत काम वही हुआ है, उसको कहते हैं मुफ्त। मुफ्त भी उसमें क्या हुआ, एक जने ने तो कह दिया कि मुफ्त में हमको राशन मिला तो हम उनका नमक खाए हैं तो उनको वोट देंगे। आप आइए आप दूसरी जगह, अगर फ्री को बिजली की यूनिट फ्री दी जा रही है या पानी फ्री दिया जा रहा है या स्पेशल लिमिट है, तो उससे क्या है कि जिस आदमी को दिया जा रहा है उसके घर में कुछ बचत होती है, उस बचत को लेके वो बाजार में मार्केटिंग कर सकता है। इससे हमारे समाज में खरीदारी होगी, उनकी खरीदारी की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये मुफ्त वाला जो काम है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना, 80 करोड़ जनता में से 10 करोड़ जनता को सिलेंडर मुफ्त बांटना, सर ये उन्होंने हर आदमी को ऐसा कर दिया कि भारतवर्ष में काम करने के जो लोग है उन्होंने काम नहीं किया। उनके माँ बापों ने कहा बेटा जाके काम करो, तो बेटे सोचते हैं कि काम करने में क्या है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, वोट देने के लिए ठीक है सब कुछ करेंगे। तो सर ये सारा का सारा कीड़ा ग्रह जो हुआ है ये मुफ्त है। अगर आप पानी मुफ्त में दिया जा रहा है तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि पानी उसको 50,000 दे दिया। जहां तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि जब राशन फ्री में देने की पहले से बात होती थी और बहुत से सुविधाएं और योजनाएं पहले से ही मुफ्त की चलाई जाती थी, तो आज बिजली पानी अगर मुफ्त में देने की बात होती है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। ये प्रेम जो हमारे साथ चेन्नई से दर्शक जुड़े उनकी राय है। हमारे साथ डीपी मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर, फ्री की सुविधाओं को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे खतरनाक स्थिति है ये जी। फ्री में हर सुविधा देने वाला जो स्थिति है बहुत खतरनाक है। लोगों को कायर, कमजोर, काम चोर ये सब बना रहे हैं। मुफ्त में एक दिन कमाते हैं, 29 दिन आराम से बैठ करके खाते हैं, ये तो खाद्यान्न का हुआ। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में पढ़ाई। जो आरक्षण की नीति के हिसाब से कुछ वर्ग हैं जिनको फ्री में पढ़ाई, फ्री में उनको रहने की सुविधा, ये सब जो फ्री का दिया जा रहा है, जिससे लोग जो है इतने कमजोर, कायर और काम चोर हो गए हैं कि उनकी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं रह गया है। कोई काम करना नहीं चाहता, इतनी कमजोर हो गए हैं कि कोई काम करना ही नहीं चाहता। सब चीज फ्री में, सब चीज गवर्नमेंट ला करके दे, सब फ्री कर दे। पहले गांव में होता था कि गांव के दरवाजे के लिए लोग जो है बरसात के पहले बालू को इकट्ठा, बालू है, मुरूम है, इनको इकट्ठा करते थे कि जब कभी भी बरसात खत्म हो तो फाट करके बराबर कर देंगे। आज मेरे घर के दरवाजे पे अगर गड्ढा है
तो मैं ये बोलता हूँ कि सरकार की आंख नहीं दिख रही, कलेक्टर की आंख नहीं दिख रही कि इसको पटवा नहीं पा रहा है। ये परिस्थिति निर्मित करने वाला गवर्नमेंट है। ये फ्री का जो प्रलोभन दे दे करके लोगों को जो कमजोर और कायर बना दिया है, ये गवर्नमेंट की बहुत गंदी नीति के कारण से एक दिन देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जी मिश्रा जी, आप इससे सहमत नहीं है जो फ्री की सुविधा देने की बात होती है? शुक्रिया, आपने अपनी राय को रखा है। हमारे साथ वसंत जुड़ चुके हैं कुल्लू से दर्शक। वसंत जी, आपकी राय क्या है? हेलो जी वसंत जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए सर आपकी राय क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, मुफ्त की बातें कर रहे हैं सर यहाँ पर। जी जी हाँ जी जी। और कुछ उन्होंने एक बंदे के ऊपर 17,000 रुपए कर जा रहा है बचन में। यानी कि आप जो मुफ्त की बातें कही जाती हैं सुविधाएं देने की, उससे सहमत नहीं है? हाँ जी ठीक है, शुक्रिया, आप अपने राय को रख रहे थे और आपने अपनी राय को रखा है। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक ऑनलाइन पर, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नीतीश जी, आपकी राय क्या है? मुफ्त की राजनीति जो है ये और प्रदेश को भी खोखला कर देगी, और चाहिए तो ये है कि इन राजनीतिक पार्टियों को कि वो कम से कम लोगों के लिए रोजगार की जो साधन है वो उपलब्ध करवाए। ठीक है। और ये मुफ्त की राजनीति जो है ये छोड़ दे, ये कुछ दिन ही चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। हिमाचल है, यहाँ पे सारी जनता जो है वो जागरूक है, मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगार जो लोग बैठे हैं उनके लिए नौकरियों का प्रावधान किया जाए, और जो सरकारी डिपुओं में राशन जो है वो घटिया स्तर का आ रहा है उसके बारे में सोचा जाए, और जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में सोचा जाए। मुफ्त की राजनीति जो करने जिससे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ उमा शिमला से एक दर्शक जुड़ चुकी हैं फोनलाइन पर, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। उमा जी, आपकी राय क्या है जब मुफ्त की सुविधाओं की बात होती है, मुफ्त की योजनाएं देने की बात होती है? बिजली, क्या पानी फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी राय? एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम हमारे दर्शकों से जुड़ने की, और एक बार फिर से हम सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये तो है कि जो फ्री की सुविधा देने की बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता, वो जब करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। बिजली पानी फ्री देंगे, ये चुनाव से पहले कहा जाता है, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों के नेता बाद में शर्तें लागू कर देते हैं, ये भी हमने देखा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन तमाम तरह की बातों को कहकर अपनी जुबान से वोट बटोरने का एक बड़ा काम किया जाता है, एक रणनीति के तहत ये सब कुछ होता है? सूरज भान हमारे साथ सिरसा से दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पर जवाब भी ले लेते हैं, राय भी उनकी सुन लेते हैं। सूरज भान जी, आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर? कमल भाई राम राम। राम राम जी। केजरीवाल तो मोदी जी की पिच पे खेल रहे हैं। इन्होंने पहले घोषणा की थी ना, मोदी ने 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 35 रुपए लीटर डीजल, उसी पे आके खेल रहे हैं, इसलिए करता है ये केजरीवाल। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, इसलिए बीजेपी इनसे जलती है। ये जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, ये प्रायोजित करके इस तरह के कार्यक्रम चला रही है। जो कहता है वो करता है, उसका नाम केजरीवाल है, और जुमले और झूठ का नाम मोदी है। धन्यवाद। शुक्रिया सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी है और खुलकर आप अपनी बातें रख सकते हैं, मंच आपके लिए है। उमा हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं दर्शक, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। उमा जी, आज ये मुद्दा जो हमने उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्योंकि हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, आपके राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, इस तरह की योजनाओं को लागू करने के वायदे से आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है जी। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं उमा जी। जी, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो मुफ्त की ये सुविधाएं दे रहे हैं, वो महिलाओं के लिए है कि बस में फ्री टिकट मिलेगा, या फिर जैसे अब सरकारी मुलाजिम है कि उनको पेंशन में कुछ रिबेट मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये सब इनके ये गलत बात है। अगर आपने कुछ करना है तो महंगाई कम कीजिए, ताकि पूरा जितना भी हमारी जनता है, जितना भी हमारे देशवासी हैं, सबको एक जैसा राशन मिले, एक जैसा सबको खाने की सुविधा हो, पढ़ाई की सुविधा हो। जो हमारी पढ़ाई है वो मुफ्त होनी चाहिए, और एक जो हमारा मेडिकल है वो हमारा फ्री होना चाहिए। इसके अलावा और कोई किसी को फ्री सुविधा, मुफ्त की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ जी आप लोग
ये इलेक्शन अपने वोट को, अपने आप को, अपनी सरकार को और सामने लाने के लिए आप लोग ये सब ये सुविधाएं दें। यहाँ पर पहले हम लोगों के जो हिमाचल है, हिमाचल बिजली भी पैदा करता है और पानी भी हमारी अपनी नदियों का है, वो हमने इतना महंगा खरीद करके हमने इस्तेमाल किया। अभी सर्दियों में हमारे जो बिल हैं वो डबल हो जाते हैं बिजली के, जबकि हम लोग इतनी बिजली नहीं इस्तेमाल करते हैं। पानियों के बिल डबल होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी पानी हम मुफ्त कर देंगे, बिजली हम मुफ्त कर देंगे। अरे वो तो हमारी अपनी चीज थी, आज तक आप लोगों ने इतना कमाया, अब आप मुफ्त कर रहे हैं ना। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हम अपनी सरकार को दोबारा लाएं। ये एक बात तो है कि हमारे जो दर्शक है उमा जी जैसे आप सुन पा रहे हैं, इतने समझदार हैं, इनको तमाम मुद्दे टिप्स पर है और टिप्स पर गिनकर ये बता रहे हैं। और नेता जो हमें देख पा रहे होंगे, एक बार सुन लीजिए, आज का वोटर वो वोटर नहीं है जिसको आप कुछ भी वायदे करके लुभा लेते हो। सब कुछ इनके ध्यान में रहता है, सब कुछ इनको मालूम है कि सोर्स क्या है प्रदेश का और प्रदेश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आम वोटर को, ये सब कुछ इनको मालूम है। अभी तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने अपनी राय को बखूबी रखा। हमारे साथ शमशेर भिवानी से जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर दर्शक, उनसे भी हम उनकी राय ले लेते हैं। शमशेर जी, आपकी राय क्या है सर? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर ये बहुत बढ़िया मुद्दा आपने चलाया, शुक्रिया जनता को जागरूक करने के लिए। जनता कुछ ऐसी है फ्री के चक्कर में बहक जाती है जी, और अभी फ्री की जरूरत नहीं है। फ्री ये नेता अपनी कुर्सी के लिए देते, क्या अपने घर से देते हैं? उसी जनता का ही पैसा जनता को बरगला के वोट ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं। पहले देश में बैंकिंग, रोड, सिंचाई का, जल का, ये केवल पूरी तो होने दो। देश में पैसा होगा तभी तो विभाग घर घर पहुंचाएगा जी। पहले से ही वो लग जाते हैं, मैं बिजली फ्री करूंगा, मैं पानी फ्री करूंगा। चौटाला साहब ने किया था हरियाणा में, बिजली पानी फ्री किया ही नहीं, फिर राज ले गया, फिर जेल में चले गए। सब ऐसे नेताओं को जी आम जनता ने जागरूक ने नकार देना चाहिए। भाई आप फ्री बांटो, हम बाहर हो जाओ हमारे गाँव से, ठीक है, आपको हम वोट नहीं करेंगे जी। आप हमारे को ठग रहे हो। एक शराब को पिला देते हैं गरीब आदमियों को राशन की बात दे देता है, कोई पानी की, कोई बिजली की, झुंझुना दे करके 5 साल ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, यानी कि आप भी सहमत नहीं शमशेर जी जो फ्री की बातें होती हैं उससे खासकर, और हमारे जो दर्शक है उनकी बात का निचोड़ में अगर देखूं, जो कुछ दर्शक कहते नजर आए, उनका कहना है कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, यानी कि एक जेब से जनता के ही निकालकर जनता को ही देने की बात ये नेता करते हैं। टैक्स पेयर का पैसा है और वो कहते हैं फ्री में देंगे। और कुछ दर्शक हमारे कह रहे हैं कि बराबर का आप सब कुछ दीजिए ना, महंगाई कम करेंगे तो सीधा सीधा फायदा तो सबको ही होगा। महंगाई बढ़ती रहेगी, फ्री की आप बातें करते रहेंगे, एक तरफ टैक्स बढ़ाते रहेंगे, तो इससे जनता का क्या भला होगा? ये हमारे दर्शक कहते नजर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज के वोटर हमारे दर्शक खासकर बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे साथ प्रेमचंद जुड़ चुके हैं ऊना से, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। प्रेमचंद जी, आपकी राय क्या है सर? ऐसा है, जो ये मुफ्त की सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं, ये लोगों को ठगने का प्रयास है जी। सरकार को चाहिए कि वो पहले ये देखे कि रोजगार कार्य में कितने पद जो हम खाली किस किस विभाग के पड़े हैं, उनको शीघ्र भरने का कार्य करे। ये तो या पुण्य का कार्य और किसी को रोजगार कार्य देने के लिए, ना कि लोगों को बरगाने के लिए कि बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी मुफ्त कर देंगे। जैसे महिलाओं को 50% टिकट मुफ्त कर दिया HRTC में, महिलाएं बेचारी सड़क के किनारे बैठी रहती हैं और विभाग वाली बसें जो वो रुकती नहीं, तो महिलाओं को फिर दोबारा प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ता है। और ये कौन सा फार्मूला अपना दिया कि महिलाओं को फ्री कर दिया, या वो है बिजली आज दिन तक फ्री नहीं हुई। और ये जैसे आज केजरीवाल दिया या इन्होंने बोल दिया हम फ्री करेंगे, तो पंजाब में इन्होंने क्या फ्री कर दिया? अभी 1-2 महीने हो गए इनकी सरकार बनी हुए कि महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। वो कहाँ है? झूठे वादे हैं सारे, ये बरगाने के वादे हैं। अभी भी जयराम सरकार बैठी है, इसको चाहिए कि वो देखे कि डॉक्टरों के कितने पद हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट के कितने पद खाली है, जल विभाग में, बिजली विभाग में कितने पद खाली है, उनको भरा जाए। तो ये उनको 6-6 हजार पे कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं और 20 साल बाद पक्के करने जाकर, ये कहाँ का वो है? सबसे बढ़िया तो हो गया कि आजकल पढ़ो लिखो मत और एक राजनीति करो जिसमें आप 5 साल के बाद नेता भी बन जाएंगे, पेंशन भी मिलेगी, ऐशो आराम भी मिलेगी और कम खर्चे पर ब्याज पर आपको करोड़ों रुपयों का लोन भी मिलेगा। हमारे जैसा गरीब आदमी लोन भी लेना चाहे तो उसको लोन नहीं मिलेगा, तो बैंक वाले भी उनको छोड़ देते हैं कि भैया जाओ, आपके पास कोई नहीं है। तो स्कीमें तो गवर्नमेंट बहुत निकालती है, मगर धरातल पर इसको सच्चाई को कौन सही पर करने आएगा? आपने धरातल की बात की है प्रेमचंद जी, और आपने जरूर आंखें खोल दी होगी उन नेताओं की
जो इस तरह की बातें करते हैं, मुफ्त की बात करते हैं। आपने कमाल की बात कही कि ज़रूर 50% महिलाओं को भी टिकट फ्री देने की बात हो जाती है कि उनको 50% तक छूट मिलेगी टिकट में भी, या कुछ भी बातें हैं। धरातल पर सच्चाई क्या है कि अपनी जुबानी आप बताते नजर आए हैं। और आपने ये भी कहा कि जो पद खाली है उनको तो कम से कम भरा जाए, रोजगार भी उत्पन्न हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। ये हमारे दर्शक अलग अलग तरीके से अपनी जो बिंदु है उनको रखते नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नागेंद्र सिंह नेगी साहब मंडी सरका घाट से, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। और नेगी साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बताइए आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अच्छा, हमने तो ये पढ़ा था, सुना था, देखा था जी, और उसके ऊपर अमल भी किया था कि सरकारों का काम होता है कानून व्यवस्था को सही बरकरार रखना जी, गरीबों को मदद करना, आजीविका का साधन उपलब्ध करवाना, महंगाई को रोकना, बेरोजगारी को रोकना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, अब आबादी के ऊपर कंट्रोल करना। लेकिन ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है, आज धर्म की अफीम चटाई जा रही है और लोगों को नकारा बनाने के लिए, बेकार और कायर बनाने के लिए जो लोग पहले सब्सिडी की बात कहते थे कि सब्सिडी को खत्म किया जाना चाहिए, वाजपेयी जी ने कहा था, वही लोग आज केजरीवाल का अनुसरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बोलियां बोली जा रही हैं, 60 यूनिट, 125 यूनिट, 300, 600 आपको फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, 50% महिलाओं को जो घूमना नहीं भी चाह रही होंगी वो भी घूमने के लिए जाएं। मतलब दिल्ली का मॉडल जो है वो केजरीवाल अभी कांगड़ा में भाषण करके गए कि दिल्ली का मॉडल जो है हिमाचल में कायम क्या है, दिल्ली के मैदानों को, पहाड़ को भी मैदान बना देंगे। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि है सर, यहाँ पर वीरभद्र सिंह का मॉडल ही हिमाचल को बचा सकता है वोटर को लुभाने। जी नेगी साहब, आपने जो बातें कही हैं बहुत ज्यादा ये गहराई वाली बात है। इनको कोई नेता अगर समझ जाए तो हिमाचल प्रदेश को भी वो समझ सकता है। और आज तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जितने हमारे से दर्शक जुड़े हैं ना, उन्होंने नेताओं से बड़ी बात की। जो नेता मंच पर रहकर और मंच से बातें जो नहीं कह पाते हैं, वो आज हमारे दर्शक इस मंच से कह रहे हैं, खबरें अब तक के मंच से। ये बातें बहुत गहराई वाली है। अगर कोई नेता समझ जाए तो हिमाचल प्रदेश के जो जड़ में रहने वाले नेता हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो काम करते थे पर वो नेता समझ जाएंगे, और आम जनता की बातों को भी जरूर समझ जाएंगे। हमारे बड़े दिग्गज नेता जो आते हैं हिमाचल की धरती पर या कहीं भी चुनाव होते हैं वहां पर भी, अगर कोई आम जनता के बारे में सोचता होगा, उनके मन के बारे में सोचता होगा, तो शायद उनसे बात करके ही कोई ना कोई समस्या का समाधान उनकी पार्टी के लिए भी निकलता होगा। राजकुमार हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, फोन लाइन पर जुड़े हुए काफी देर से। राजकुमार जी, आपकी राय। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज जो हमारे नेता है, जो हमारे देश के वो बने हुए हैं, वो हमको इतना नकारा बना रहे हैं कि मुफ्त की सुविधा देकर कि हम आगे किसी का मुकाबला ना कर सके। आज हमारे देश की हालत आगे वो होगी जो आज श्रीलंका की है। जी जी जी। जिस तरीके से श्रीलंका में आज भुखमरी बनी हुई है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, वही उसी कगार पर हम जा रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पार्टियों पर बैन लगा देना चाहिए जो इस प्रकार की मुफ्त की सुविधा दें। जी जी राजकुमार जी, शुक्रिया। आपने आपकी राय रखी है सबके सामने। आप राय रखते हुए बहुत सी बातें कहते नजर आए हैं। भोला राम यमुनानगर से दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, समय की कमी है। भोला राम जी, बताइए आपकी राय क्या है। मैं तो कह रही जो जब बीजेपी भी हमने देख ली, बीजेपी भी देख ली और कांग्रेस भी देख ली जी, क्यों ना हम केजरीवाल को देखो, देश का प्रधानमंत्री भी बना सका ना जी। हम केजरीवाल को देखेंगे, हमारा कोशिश है केजरीवाल बने प्रधानमंत्री बने, स्टेटों में मुख्यमंत्री बने इसके, हम केजरीवाल को देखेंगे हम के जी। ठीक है, विकल्प के तौर पर बीजेपी भी देख ली और कांग्रेस भी देख ली जी। ठीक है, यानी कि भोला राम जी आप कह रहे हैं कि आपको विकल्प पसंद आएगा केजरीवाल के रूप में अगर आते हैं वो आने वाले वक्त में। तो हमारे देश की आवाज में जितने भी दर्शक जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी राय रखी है और आपने बताई है कई बातें, लेकिन निचोड़ सीधा सा मैं निकालना चाहूंगा हमारे दर्शकों की राय का। उसमें सिर्फ ये बातें हैं कि मुफ्त की सुविधा ज्यादातर
लोग नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार अपना दायित्व पूरा करे, महंगाई को कम करे और जो योजनाएं चला जा रही हैं उनको धरातल पर लागू समय से करे और शर्तें कम से कम लागू करके जनता को, वोटर्स को धोखा अपना दे, ताकि आने वाले वक्त में हर नेता से ही विश्वास उठ जाए। वैसे आज भी इतना विश्वास नहीं है। देश की आवाज में आज की इतना ही।